यस, तो अभी हम ज्यादा समय नहीं लेंगे। सब लोग मिलकर इनवाइट करेंगे। यस, भरत भाई भी आ गए हैं। यस, वेलकम भरत भाई। यस। तो हम रोशन भाई को इनवाइट करेंगे। वेलकम सर। वेलकम। पटेल सर, गुड मॉर्निंग। वेलकम सर। गुड मॉर्निंग। Good morning. वेलकम सर। Welcome, sir. नमस्कार फ्रेंड्स। नमस्कार फ्रेंड्स, थैंक यू। नमस्कार। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ पॉसिबिलिटीज। मैं मेरा स्टेप ऑफ सक्सेस स्टार्ट करूं उससे पहले कहना चाहूंगा कि संभावनाओं की दुनिया में आपका स्वागत है। हर चीज संभव हो सकती है। जो एक इंसान सक्सेसफुल इंसान कर सकता है, तो यहाँ बैठे सभी लोग वो पॉसिबिलिटीज, वो संभावनाएं अचीव कर सकते हैं। दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, उन्होंने भी कुछ स्टेप फॉलो किए हैं, तो हमें भी सक्सेस के लिए कुछ स्टेप फॉलो करने हैं। नेक्स्ट। ओके, सबसे पहले मैं बताने चाहूंगा अनलॉकिंग द पाथ टू सक्सेस। अनलॉक करना है सक्सेस के पाथ को। उसके लिए सबसे पहले हमारे लिए इंपॉर्टेंट है गोल। अपने गोल को देखो, अपने गोल को लिखो। आज तक ऐसा होता हुआ है कि ज्यादातर लोग जिंदगी में पहले गोला बना देते हैं, फिर उसके ऊपर तीर डाल के बोलते हैं कि हमने हमारा गोल अचीव कर दिया। ऐसा नहीं है। पहले हमें गोला बनाना होता है, यानी कि हमें पहले डिसाइड करना होता है कि हम क्या अचीव करना चाहते हैं। बराबर है। लोग क्या करते हैं, तीर लगा देते हैं और फिर बाद में गोला लगा देते हैं कि बोलते हैं हो गया। ऐसा नहीं होता है। हमें पहले हमारा गोल जो भी हो, शॉर्ट टर्म हो, मीडियम टर्म हो, लॉन्ग टर्म हो, कोई भी गोल हो, वो हमें लिखना पड़ेगा और उसे हर रोज देखना पड़ेगा। उसको ऐसी जगह पे रखना पड़ेगा जहां पे आपकी नजर आपके घर में, आपके ऑफिस में, आपके वर्क प्लेस में सबसे ज्यादा जाती हो। क्योंकि हर एक इंसान अपने वर्क में इतना बिजी हो जाता है कि वो भूल जाता है कि उसके गोल क्या है। और एक गोल शीट अपने वॉलेट, अपने पर्स में भी लिख के रखना चाहिए, भले छोटा ही हो। क्योंकि कोई भी बड़ा गोल अचीव करने के लिए स्मॉल से स्टार्ट करना होगा। स्मॉल में क्या है, आप छोटा लिखना स्टार्ट करो। समझो कि 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने का गोल लिखो। छोटी सी पेन से, छोटी सी डायरी से स्टार्ट करो। ऐसा नहीं है कि सीधा ही आप अचीव कर दो कि भाई हमारे सीनियर लोग इतना अचीव कर दिए, हमें वो भी करोड़ ही चाहिए। ऐसा नहीं। पहले क्वालिफाई होने का। हम सब लोग ई बायोटोरियम बिजनेस में है, तो ई बायोटोरियम का जो गोल हमें लिखना है कि भाई पहले 1 वीक में या 1 दिन में या 15 दिन में, आप हर एक इंसान अपनी तरफ पे चॉइस कर सकता है और लिखना है कि मैं क्वालिफाइड होऊंगा या होंगी। क्वालिफाई होने के बाद ही फैमिली बोनस का टारगेट करना है, लेकिन ये सब गोल लिखना पड़ेगा। ज्यादातर लोग क्या होते हैं, सेमिनार में, जूम मीटिंग में सीनियर लोगों का सुन के अट्रैक्शन में आके, उत्साह में आके बोलते हैं मैं इतना लोगों का टीम बना दूं, लेकिन वो सब लोग गायब हो जाते हैं क्योंकि वो लोगों ने अपना गोल लिखा नहीं है। तो सबसे पहले हमें काम करना है, हमारा गोल लिखना है। भले वो शॉर्ट टर्म के लिए छोटा हो, मीडियम टर्म के लिए फिर आप बड़ा डिसाइड करो, और लॉन्ग टर्म के लिए बड़ी कार, बड़ा बंगला, वो सब उसमें आता है। लेकिन हमें गोल लिखना होगा
और उसे देखना होगा। सी योर गोल। नेक्स्ट है अंडरस्टैंड द ऑब्स्टेकल। आज कोई भी बिजनेस आप देखो उसमें ऑब्स्टेकल आएगा ही आएगा, वो सिस्टम का एक पार्ट है। यहाँ पे पिक्चर में दिखाई दे रहा है ऑब्स्टेकल्स अहेड। आप कुछ भी काम करने जाएंगे तो ऑब्स्टेकल तो आएंगे आएंगे और आएंगे। कोई भी ऐसा काम नहीं है कि जिसमें ऑब्स्टेकल ना आए। लेकिन यहाँ पे जो बीच में पिक्चर दिखाई रहा है कि यू कांट स्टॉप द वेव्स बट यू कैन लर्न टू सर्व। हम वेव्स को आते हुए रोक नहीं सकते हैं, लेकिन हम सीख सकते हैं कि ऐसी वेव्स में हम सर्फ कैसे कर सकते हैं। वैसे ही हमारे बिजनेस में कई ऑब्स्टेकल आएंगे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम सब लोग वहां पे जाए और सब लोग हमारे लिए पैसा लेके बैठे हो कि रोशन सर आपका ही इंतजार था, उर्मिल सर आपका ही इंतजार था, भरत सर आपका ही इंतजार था, आप आए, हमने पैसा निकाल के रखा है, ये प्रोडक्ट हमें दे दीजिए। ऐसा कभी नहीं होगा। वहां पे आपको पूरा प्रोडक्ट का, बिजनेस प्लान का और सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है उसके ऊपर लोगों का ध्यान नहीं होता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सामने वाले इंसान की नीड। उनकी नीड क्या है उसके ऊपर हमें ध्यान रखना है। हम क्या करते हैं, हमें जो चाहिए उसके ऊपर हमारा फोकस हो जाता है। हमें जो चाहिए सामने वाले को नहीं चाहिए। सामने वाले को समझो हेल्थ चाहिए तो उसका हेल्थ का हमें उसको सजेस्ट करना है। सामने वाले इंसान को वेल्थ चाहिए तो वेल्थ का हमें सजेस्ट करना है। लेकिन जो कोई बोलेगा यस, कोई बोलेगा नो, कोई बोलेगा सोच के बताता हूं, ये सभी एक सिस्टम का पार्ट है। कभी कभी सेमिनार में आप सभी लोगों ने देखा होगा कि आप इनवाइट करते हैं तो कोई आता नहीं है, तो नया बंदा जो होता है ना वो एकदम नर्वस हो जाता है। वो सोचता है मैंने बोला है लेकिन कोई आया नहीं। पहले 5-10 ऐसे लोगों को बताएगा कि उसको ऐसा लगेगा कि ये 5-10 लोग जैसे ही मैं बताऊंगा अपनी प्रोडक्ट ले लेंगे, बिजनेस करेंगे, और वो मना कर देते हैं। तब डिस्ट्रीब्यूटर नर्वस हो जाता है, बोलता है मैं कुछ गलत बिजनेस में आ गया। नहीं, ये गलत बिजनेस नहीं है। ये बिजनेस में जो ऑब्स्टेकल आता है उसको एजुकेशन, लर्निंग करके उसके ऊपर आपको कैसे वर्क करना है ये सीखना है। और उसके लिए आपके एक्टिव अपलाइन ई बायोटोरियम की सिस्टम को फॉलो करना है। जैसे ही आपने लर्न करना स्टार्ट किया वैसे ही अर्न स्टार्ट होगा। ज्यादातर लोग हम ऐसे बोलते हैं कि समझो कि भाई आप ग्रो हुए, आपकी इनकम ग्रो हुई, आप और ग्रो हुए, आपकी इनकम ग्रो हुई। लेकिन आपने ग्रो होना बंद कर दिया तो आपकी इनकम अपने आप डाउन होने लगेगी। इसलिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट है लर्निंग। आज आप रेगुलर हर एक फैमिली में आप देखिए, हर एक फैमिली में जैसे ही चाइल्ड छोटा होता है उसको हम एजुकेशन के लिए स्कूल में क्यों भेजते हैं, क्योंकि हमें भी मालूम है कि उसके लिए लर्निंग इंपॉर्टेंट है। जो अभी सीखना, क्या सीखना है उसको वो भी मालूम नहीं है। यहाँ हमें इतना तो मालूम है कि हमें पैसे कैसे कमाने हैं, लोगों की जिंदगी कैसे बेहतर बनानी है, ये हमें मालूम है। यस और नो आप बोलो या ना बोलो, लेकिन मैं समझ जाऊंगा क्योंकि जूम ऐसी चीज है कि सामने वालों को म्यूट रखना पड़ता है, वरना सब लोग बोलने लगेंगे तो मेरी आवाज किसी को सुनाई नहीं देगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट है, जैसे चाइल्ड के लिए एजुकेशन है वैसे ही हमारे लिए भी एजुकेशन है। और वो ही ऑब्स्टेकल जो आता है उसको लर्निंग द्वारा ही, लर्निंग के बाद ही हम सीख सकते हैं। उसके बाद ही आपको कौन सा इमेज दिखाई दे रहा है, सक्सेस अहेड। हर रोज सीखेंगे तो सक्सेस एक ना एक दिन मिलेगी मिलेगी मिलेगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने सोचा है वो टाइम पे मिलेगी। हम सही सभी लोगों को बोलते हैं कि आपने जो डेट लिखी है, तो कभी कभी ऐसा होगा कि सिचुएशन हमारे कंट्रोल में नहीं होगी, तो आपके गोल, आपके ड्रीम चेंज नहीं करना है, सिर्फ डेट चेंज करना है। लेकिन ज्यादातर लोग बोलते हैं कि ये डेट पे नहीं हुआ अब नहीं होगा। मैं बोलता हूं आप डेट चेंज करो, ड्रीम मत चेंज करो, गोल मत चेंज करो, गोल वही रखो। समय आता है आपके एक्टिव अपलाइन के
अपनी एजुकेशन सिस्टम पे विश्वास रखो, और सबसे पहले विश्वास रखना है किसके ऊपर, वो जब वो स्लाइड आएगी तो मैं आपको बताऊंगा। और सक्सेस के पैथ में एक सी आएगा, क्रिएट ए पॉजिटिव मेंटल पिक्चर का। क्रिएट पॉजिटिव मेंटल पिक्चर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है। क्यों? क्योंकि आपने सभी लोगों ने वॉल्ट डिज्नी, डिज्नीलैंड के जो ऑनर है उनका नाम सुना होगा। ये छोटी सी स्टोरी मैं आपको बताऊंगा कि एक बार जब डिज्नीलैंड का इनॉग्रेशन हुआ और बहुत बड़ा फंक्शन था, उसमें एक पत्रकार ने वॉल्ट डिज्नी के ब्रदर को सवाल पूछा कि वॉल्ट डिज्नी का कैसा नसीब है कि आज उनका ही डिज्नीलैंड तैयार हो गया है और वो देखने के लिए वॉल्ट डिज्नी जिंदा नहीं है। तो उस टाइम पे वॉल्ट डिज्नी के ब्रदर ने बहुत ही अच्छा आंसर दिया था। उन्होंने कहा था कि बहुत ही पावरफुल और नसीबदार इंसान वॉल्ट डिज्नी है, उन्होंने वो पिक्चर देखा था, तब आज हम सब लोग यहाँ पे डिज्नीलैंड के इनॉग्रेशन में है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है मेंटल पिक्चर। आप आपकी लाइफ का, यहाँ पे कितने लोग बैठे हैं वो सभी लोगों को मैं कहूंगा, आप आपके लाइफ का चाइल्ड से लेके आज दिन तक का सिर्फ बैठे बैठे ऑब्जर्व करेंगे कि आपकी लाइफ में क्या क्या हुआ है, तो आपने आपकी लाइफ में वही चीज देखा होगा कि जाने अनजाने में आपने वो पिक्चर अपने ब्रेन में, अपने माइंड में देखा होगा। आप ऑब्जर्व करना अपनी लाइफ को, वही चीज हुआ होगा। जाने अनजाने आपने तकलीफ सोची नहीं है, आपने प्रॉब्लम सोचा नहीं है, लेकिन जाने अनजाने में लाइफ में कुछ ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं कि उस टाइम पे लोग नेगेटिव सोचते हैं, तो वही नेगेटिव सोच सामने आके हमारे लाइफ में आती है। लेकिन वही सोच को बदलने के लिए हमारा मेंटल पिक्चर चेंज करना है। ज्यादातर लोग फोकस करते हैं कि हमें क्या नहीं चाहिए, लेकिन हमें अपने ब्रेन को वही पिक्चर देना है जो हमें चाहिए। क्योंकि बहुत ही अच्छा एक सेंटेंस है कि एक पिक्चर 1000 शब्द की जगह ले लेता है। आप 1000 वर्ड्स बोलते हैं, उससे बेटर है कि सामने एक आपके मन के अंदर एक बड़ा पिक्चर हो। एक पिक्चर जो आप देखते हैं, आपका ब्रेन उसको एक्सेप्ट करता है और वो चीज पिक्चर में से निकल के आपकी लाइफ में आता है। तो आपको मेंटल पिक्चर परफेक्ट बनाना है और उसको एनालिसिस करना है। मेडिटेशन करने के लिए 10 मिनट या 20 मिनट बैठो, लेकिन आपका पिक्चर देखो कि मेरे पास, मैं ऐसा नहीं बोलता हूं कि सब लोग यहाँ लग्जरी कार्स, मर्सिडीज, रोल्स रॉय, बड़ा बंगलो, ऐसे में बात नहीं कर रहा हूँ। हर एक इंसान सोचो, जिसके पास बाइक नहीं है वो बाइक का मेंटल पिक्चर बनाओ। सब लोगों ने सीक्रेट मूवी देखा होगा, उसमें दिखाते हैं कि एक बच्चा साइकिल के लिए टॉर्च लेके बैठता है और अपनी बुक में साइकिल के ऊपर वो टॉर्च का लाइट दिखाता है, और एक बार उसके घर में वो उसकी साइकिल उसके दादाजी या उसके पापा जी लेके आ जाते हैं। तो वो सिर्फ एक छोटा सा मैसेज है, लेकिन उसके अंदर समझना ये कि हमें जो चाहिए उसके ऊपर हमारा नजर होना चाहिए, हमारा ध्यान होना चाहिए। क्योंकि कहते हैं कि हमारा ध्यान जिस जगह पे चाहता है वही चीज बढ़ती है। प्रॉब्लम की तरफ जाएगा तो क्या बढ़ेंगे? प्रॉब्लम बढ़ेंगे। सक्सेस की तरफ जाएगा, ग्रोथ की तरफ जाएगा, टीम वर्क की तरफ जाएगा तो टीम वर्क बढ़ेगा। तो हमें फोकस करना है टीम वर्क के ऊपर। टीम वर्क क्यों जरूरी है मेंटल पिक्चर के लिए? क्योंकि लोग ने बड़ा टीम सोचा ही नहीं है। आज कोई बोले तो मैंने पहले ही दिन बोलने का स्टार्ट किया था कि अपना, सिर्फ मैं जिस एरिया में रहता हूं उस एरिया के 3-4 सिटी पैलेस से ही अपना 1 लाख से ज्यादा का टीम होगा। वो मैं सोच रहा हूं, मैं कई ऐसे पिक्चर देख रहा हूं, जब क्रिकेट टीम का वर्ल्ड कप चल रहा था और 1,32,000 लोग वहां पे थे, तो मैं यही सोच रहा था कि समझो अपना फंक्शन चल रहा है और 1,32,000 लोग अपने ई ऑडिटोरियम की इवेंट में आए हैं।
लोग अलग सोचते हैं, क्रिकेटर के खेलने से यहाँ बैठे किसी के घर में शायद पैसा आए या नहीं आए मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मेंटल पिक्चर जो हम बनाएंगे कि हमारा बिजनेस करके हम इतने सारे लोगों तक पहुंचे तो अपना बिजनेस, अपनी टीम का बिजनेस सबका ग्रो होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये दूसरा सब्जेक्ट भी है कि क्रिएट पॉजिटिव मेंटल पिक्चर। कई लोग हैं जो नेगेटिव सोचते हैं, अपना ध्यान नेगेटिव की तरफ ले गए तो वही होगा। फिर इंसान बोलता है मेरा ग्रोथ नहीं होगा, मेरे पास कोई प्रोडक्ट नहीं लेता, मेरा कोई टीम पार्टनर सेमिनार में नहीं आता। क्यों? क्योंकि वो हर बार वही बोलते हैं, वही सोचते हैं। शब्द को सिर्फ चेंज कीजिए, शब्द चेंज होंगे, आपके सोचने का तरीका चेंज हो जाएगा, वो पैटर्न चेंज करना होगा। नेक्स्ट है क्लियर योर माइंड ऑफ सेल्फ डाउट। ज्यादातर लोग जो मैंने आगे बताया वैसे डाउट बहुत करते हैं। अभी 2 दिन पहले एक सेशन था, उसके अंदर भी बहुत लोग क्वेश्चन आंसर में इतने सवाल कर रहे थे ना, तो कई लोगों को उस टाइम पे मेरा मीटिंग नहीं था, लेकिन मैं अपने आप अंदर सोच रहा था कि कई चीज ऐसी है कि जिसके आंसर हमारे पास नहीं है, क्योंकि वो आंसर कंपनी की मैनेजमेंट के पास है। लेकिन हम डाउट करते हैं कंपनी ने ऐसा प्रोडक्ट बनाया होगा, ऐसा सिस्टम बनाया होगा। अभी कंपनी ने, आप जैसे सोच रहे हैं, अपने अपने ग्रुप में बातें कर रहे हैं कंपनी को ऐसा करना चाहिए, तो आपका कंपनी क्यों नहीं है? है? नहीं है, क्योंकि जिसका कंपनी है उसने हम लोगों से भी ज्यादा सोचा है, हम लोगों से भी ज्यादा उनका इन्वेस्टमेंट का कैपेसिटी है। लेकिन ह्यूमन ब्रेन की रचना ऐसी हुई है जो डाउट पे ज्यादा जाती है। आप देखना, किसी भी बंदे को आप किसी भी चीज के लिए ना बोल दो, आपका ब्रेन वहां से वर्क करना बंद हो जाएगा। लेकिन कोई अच्छी बात बोलो तो वो आपके ऊपर डाउट करेगा। ये सोच है इंसान की, ह्यूमन मेंटालिटी। क्योंकि हम जिस कल्चर में बड़े हुए हैं उसमें सबसे ज्यादा लोगों को गॉसिप करने में ज्यादा इंटरेस्ट है। और आज तक आप देख लो, नेचुरल मार्केट में, नेटवर्क मार्केटिंग की मैं बात नहीं कर रहा हूं, नेचुरल मार्केट में जितने लोग कहीं भी गॉसिप करते हैं वहां पे पॉजिटिव बातें 10% होती है, नेगेटिव बातें 90% होती है। इसे हमें चेंज करना है। कैसे? तो हमें पॉजिटिव रहना है, ठीक है? पॉजिटिव हमें रहना है, डाउट को क्लियर करना है और बिलीव इन योर सेल्फ, खुद के ऊपर भरोसा करना है। एक बहुत ही बड़ा शायरी था, और नरेंद्र मोदी जी ने सत्र में भी विधानसभा में कहा था, उसका मैं 2 लाइन शॉर्ट में कहता हूं कि सफल में धूप तो होगी, तुम चल सको तो चलो। सफल में धूप तो होगी, तुम चल सको तो चलो। भीड़ में है सभी लोग, तुम निकल सको तो चलो। रास्ते कहाँ बदलते हैं किसी के लिए, तुम अपने आप को बदल सको तो चलो। हमें खुद को बदलना है, दुनिया बाद में बदलनी है। एक बहुत पहले एक बुक में पढ़ा था कि हर एक इंसान अपने घर के आंगन को क्लीन करेगा तो अपना पूरा देश क्लीन हो जाएगा। हर एक घर के, अब हर एक इंसान को अपने घर के आंगन को क्लीन करना है तो पूरा देश क्लीन हो जाएगा। लेकिन लोग क्या करते हैं, दूसरों की देखते हैं, दूसरों का मत देखो। डाउट, कोई भी सवाल पूछता है तो समझो डाउट उसका है, वो डाउट के ऊपर ज्यादा फोकस करता है। डाउट को छोड़ो, विश्वास करो। क्योंकि आज ई बायोटोरियम में 12 लाख से भी ज्यादा आईडी क्रिएट हुए हैं। किसी ने डाउट किया, किसी ने वर्क किया। जिसने वर्क किया वो कहाँ पे पहुंचे मैं बाद में आपको बताऊंगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट है अपने डाउट के ऊपर फोकस नहीं करना है, फोकस करना है बिलीव इन योर सेल्फ। उसके बाद है एम्ब्रेस द चैलेंज, चैलेंज को गले लगाना है। लोग क्या करते हैं, चैलेंज आता है तो चलो बंद कर दो, अपना थैला लेके जॉब पे निकल जाओ। वो नहीं है, चैलेंज आएगा। दुनिया में आप कुछ बड़ा काम करने जाएंगे तो 100% चैलेंज आएगा। ऐसा नहीं है कि हमारे अकेले के लाइफ में चैलेंज होगा। दुनिया के जितने दिग्गज लोग देखो आप, सभी के लाइफ में चैलेंज था और था। तो चैलेंज को गले लगाना है। अपने जो वीक पॉइंट आते हैं उसको हमें वेपन बनाना है।
आप ये पिक्चर में देख रहे हैं कि ट्रैफिक दिख रहा है, कितने लोग ऐसे ट्रैफिक में फंसे हुए हैं लाइफ में एक या दो बार। ज्यादातर कई लोगों के जीवन में ऐसा ट्रैफिक किसी ने देखा होगा। कई बार हम भी ट्रैफिक में फंस जाते हैं। उस टाइम में सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं बताने जा रहा हूं, आप ध्यान रखना कि ट्रैफिक में जितने भी लोग हैं वो अपनी कार में या टू व्हीलर में बैठे हैं, देखो इंच दर इंच आगे निकलते हैं, इंच दर इंच आगे निकलते हैं। सामने आगे वाला सिर्फ 1 फुट गाड़ी आगे ले जाएगा तो हम फिर 1 फुट आगे ले जाएंगे, कोई 10 फुट ले जाएगा तो हम 10 फुट ले जाएंगे। तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे इंच दर इंच हम आगे जाते हैं और एक ना एक दिन हमारे डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हैं। आज तक ऐसा देखा है कि इंसान ट्रैफिक में ही फंसा रहा हो? नहीं। तो ये चैलेंज का एक पार्ट है। और उस टाइम पे भी सबसे इंपॉर्टेंट है कि ट्रैफिक में फंस गए तो आपका माइंड कैसा चल रहा है। मैं जब कार लेके निकलूँ ट्रैफिक में फंस गया हूं तो अपना माइंड एकदम क्लियर है, म्यूजिक बजाने का, आनंद लेने का, क्योंकि बाहर का कुछ हम चेंज कर सकते नहीं है। तो हम कार में बैठे बैठे क्या चेंज कर सकते हैं? तो अपना माइंड चेंज कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा म्यूजिक सुन सकते हैं, या अपनी टीम के कोई पार्टनर कार में बैठे तो उनके साथ हम पॉजिटिव बात कर सकते हैं। तो चैलेंज है, ट्रैफिक है, लेकिन हमें क्या करना है? तो उस टाइम पे हमारा मेंटल स्टेटस परफेक्ट होना चाहिए। और जिन जिन लोगों ने चैलेंज को एक्सेप्ट किया, आपने ये दूसरा पिक्चर पे देख रहे हैं, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। ये भाग मिल्खा भाग मूवी का सीन है। एक बार लाइफ में मोटिवेशन चाहिए तो ये मूवी देखना। कई ऐसे मूवी है जो आपकी लाइफ में परिवर्तन ला सकते हैं। भाग मिल्खा भाग, गुरु मूवी, ऐसी कई मूवी है जो आप कभी भी फ्री बैठे हो उस टाइम पे आप ये मूवी देखो। मैं ज्यादातर नॉलेज मूवी से भी लेता हूं, क्योंकि इंस्पिरेशनल स्टोरी आपकी ब्रेन में इंस्पायरिंग इमेज खड़ी करती है। तो हमें क्या देखना है? जिससे इंस्पिरेशन मिले, और वो मूवी से हम क्या इंस्पिरेशन ले सकते हैं अपनी बुक में, अपनी डायरी में लिखना जरूरी है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि चैलेंज को गले लगाना है। कई जीवन में ऐसे वीक पॉइंट होते हैं, उसको वेपन बनाना है, तभी हम सक्सेस के पाथ पर आगे चल सकते हैं। उसके बाद आता है स्टे ऑन ट्रैक। चैलेंज आएगा, क्या आएगा? चैलेंज आएगा, लेकिन वो चैलेंज को एक्सेप्ट करने के बाद चॉइस करना होता है स्टे ऑन ट्रैक। क्यों जरूरी है स्टे ऑन ट्रैक? क्योंकि कई लोग छोटा मोटा चैलेंज आने के बाद स्किप कर देते हैं, बिजनेस छोड़ देते हैं, चले जाते हैं। मैं नेटवर्क मार्केटिंग में सभी लोगों को बोलता हूं, आप जो भी कंपनी में से आए हो वहां का सिस्टम क्या था वो आपने छोड़ दिया है, कंपैरिजन करना छोड़ दीजिए। आप आज ई बायोटोरियम में है, ई बायोटोरियम की सिस्टम के ट्रैक पे चले। किसकी सिस्टम? ई बायोटोरियम की जो सिस्टम है, अपने ऑक्सट्रो टीम की जो सिस्टम है, उसके ट्रैक के ऊपर चले। तो आप एक ना एक दिन हमारे सीनियर जो अचीवमेंट किया है वो कर सकते हैं। ट्रैक पे रहना जरूरी है। समझो अहमदाबाद से रेल निकली और बंबई पहुंचना है, कोई मणिनगर में ही उतर जाएगा कालूपुर से, कोई क्वालिफाई होके या प्रोडक्ट लेके निकल जाएगा, इट्स ओके, थैंक यू, धन्यवाद, उसका जर्नी मणिनगर तक का ही था। कोई नडियाद तक बैठेगा, 1 लाख कमाएगा, फिर स्किप कर देगा, इट्स ओके, इट्स ओके। कहां तक पहुंचा? नडियाद तक उतर गया, उसने स्किप कर दिया। कोई आगे निकलेगा, बड़ौदा तक पहुंचेगा, कोई भरूच तक पहुंचेगा, कोई सूरत तक पहुंचेगा, लेकिन जो आप बैठे रहे, आपने वर्क स्टार्ट ही रखा, कंटिन्यू रखा, आप ट्रैक के ऊपर है, तो आप 100% मुंबई बम्बई पहुंचेंगे, पहुंचेंगे, पहुंचेंगे। लोग उतर जाए तो वो उनका प्रॉब्लम है, क्योंकि ये बिजनेस जैसे बोला ना कि बिलीव इन योरसेल्फ, खुद के भरोसा करने का है। आज ज्यादातर लोग क्या करते हैं, मेरी टीम में ये बंदा चला गया, अरे वो चला गया, इट्स ओके, उसका सोच छोटा था, आपका सोच छोटा है, आप भी चले जाओ। आपका बड़ा है तो आप कंटिन्यू रखो।
आपकी सोच के ऊपर निर्भर है कि आपको ट्रैक पे रहना है कि निकल जाना है। मैं कई बार सेमिनार में बोलता हूँ कि ये बिजनेस एक सिस्टम के ऊपर ही चलता है। रेलवे का इंजन सब लोगों ने देखा है, पावरफुल है, लोगों ने जर्नी भी की है, लेकिन वो रेलवे के इंजन के पीछे आप 30 डब्बा 40 डब्बा लगा दो, इंजन ले जाएगा। 2000 पैसेंजर बिठा दो, ले जाएगा। लेकिन वही इंजन को अगर हमने रेलवे ट्रैक के ऊपर से निकाल के रोड पे रख दिया तो क्या होगा? नहीं चल पाएगा। ऐसे ही अपना नेटवर्क मार्केटिंग और ई बायोटोरियम बिजनेस एक सिस्टम पे चलने वाला बिजनेस है। तो आपको जब भी आपका मन थोड़ा डगमगाए तब आपको सोचना है कि मेरा ट्रैक सही है या गलत है। ठीक है। नेक्स्ट, शो द वर्ल्ड यू कैन डू इट। क्या है? शो द वर्ल्ड यू कैन डू इट। लोग फॉरेनर की स्टोरी बताते हैं, अभी हमारे लिए हमारी स्टोरी हमारे नजर के सामने है। कौन दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर? तेजस पंड्या सर, कृपा मैम, उर्मिल सर और आरती मैम। तो हमारे लिए इंस्पिरेशन ई बायोटोरियम बिजनेस में हमारी ऑक्सटो टीम बनाने वाले जो लीडर है उनको मैं धन्यवाद कहना चाहूंगा कि उन्होंने ये बहुत ही अच्छा सिस्टम बनाया है। तो आज हम वही सिस्टम के तले ये वर्क कर रहे हैं, जूम मीटिंग अटेंड कर रहे हैं। तो सब लोगों को मैं कहना चाहूंगा, कई लोग मुझे दिख रहे हैं, कई लोग नहीं दिख रहे, लेकिन आप क्लैपिंग अपने आप कर सकते हैं वहां पे जो आपको अच्छा लगे। तो हम किसी को फोर्स नहीं करते हैं, क्योंकि कई बार हम कहते हैं कि हॉर्स घोड़े को तालाब के किनारे ले जा सकते हैं, उसका मुंह भी अंदर डुबो सकते हैं, लेकिन पानी तो उसको पीना हो तभी वो पिएगा। हम किसी को भी पैसे कमाने के लिए मजबूर कर सकते नहीं। आप जितना अर्न कर रहे हैं, आपकी सोच और आपकी टीम और आपके सपोर्ट से कर रहे हैं, तो समझो एक इंसान आपके सामने है, कितने करोड़ का चेक है? 1 करोड़ से ज्यादा का जब अर्निंग किया तब ये फोटो लिया गया था। अभी तो 3 करोड़ 80 लाख के ऊपर है। तो उनके अकाउंट में ये पैसा आ सकता है, तो हमारे अकाउंट में भी आ सकते हैं। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में मैंने ये देखा है कि ज्यादातर माइनस पॉइंट यही है कि लोग सिर्फ और सिर्फ पैसा देखते हैं, लीडर को देखते हैं। ये नहीं देखते कि उस टाइम पे लीडर ने क्या काम किया, प्रोडक्ट लिया उसके बाद क्या काम किया। प्रोडक्ट लेने के बाद सीधे 1 करोड़ पे 2 करोड़ पे नहीं पहुंचे, उन्होंने भी कई मीटिंगें की, होम मीटिंग की, ग्रुप मीटिंग किया, सेमिनार किया, इवेंट किया, उन्होंने ट्रेनिंग ली। आज तक हमारे सीनियर ट्रेनिंग ले रहे हैं, और यहाँ हम किसी को बोलेंगे कि ट्रेनिंग लीजिए, बोलते मुझे सब आता है, हम है एमबीए। हमने एक बहुत बड़े लीडर से सुना था एमबीए का मीनिंग क्या होता है। तो लोग बोलते हैं एजुकेशन सिस्टम में मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। अपने इंडियन कल्चर वाले लोग साइकिल चलाने वाला भी देखो और बीएमडब्ल्यू वाला भी बोलो, तो वो सब लोग कहते हैं मने बधु आवड़े, मुझे सब कुछ पता है। लेकिन वो लीडर ने बताया था एमबीए का मतलब होता है मैसिव बैंक अकाउंट। आपके अकाउंट में ज्यादा पैसा है तो आप एमबीए है, आपके अकाउंट में ज्यादा पैसा नहीं है तो आप सोच सकते हैं कि आप कहाँ पे है। तो एमबीए बनना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? ई बायोटोरियम में अपना ऑक्सट्रोकिम का सिस्टम फॉलो करना पड़ेगा। हर्डल्स आएंगे, ऑब्स्टेकल आएंगे, लेकिन हमें शो द वर्ल्ड, दुनिया को क्या दिखाना है? यू कैन डू इट। आपने किया, हम बोलते हैं वो कोई नहीं करता है, हम जो करते हैं वो सब करते हैं। तो बोलने से ज्यादा भी इंपॉर्टेंट है करना। फर्स्ट डू इट, पहले करना है, फिर आप मत बोलना, लोग बोलेंगे। क्या? लोग बोलेंगे। क्योंकि जब आपके पास क्वालिफाई होंगे तो सिर्फ 500 रुपीज ही आएंगे, तो वो चिल्लर है। पहला फैमिली बोनस आएगा 5-6 हजार है तो वो चिल्लर है। तो उसको आपको ऐसे चिल्लर जो आप डब्बे के अंदर रखे तो वो क्या करता है? आवाज करता है। तो आपको उस टाइम पे आवाज करनी है, ऐसा नहीं कि बोलना नहीं है।
आपका 500 का बोनस आए, सुबह 4 बजे, किसी को बोलना नहीं पड़ा है, पहले बोनस के दिन वो अपने आप उठ गया है कि मेरे अकाउंट में आया कि नहीं आया। तो समझो 500 आया, 5000 आया, 10,000 आया, वो चिल्लर स्टार्ट होता है आने का। आपको आवाज करनी है, क्योंकि जेब में चिल्लर हो तो आवाज करती है। तो आपको लोगों को बताना है कि ई बायोटोरियम की सिस्टम में पैसा आता है। लेकिन बड़ी नोट की आवाज आती है? नहीं आती है। बड़ी नोट जब आपकी जेब में आ जाएगी तो आपको बोलना नहीं है। जैसे आज हम सब लोग बोल रहे हैं कि भाई तेजस पंड्या सर इतना अर्निंग करे हुए हैं, उर्मिल सर इतना अर्निंग करे हुए हैं, अपने और उनसे भी आगे सीनियर है इतना अर्निंग कर चुके हैं। तो वो स्टोरी उनकी है, वैसे ही स्टोरी हमारी बनानी है। उस टाइम पे हमें बोलना नहीं पड़ेगा, लोग बोलेंगे। और एक सत्य ये भी है कि आपके बारे में आप जब बोलते हैं तो थोड़ा कमाते हैं, आपके बारे में जब दुनिया बोलने लगती है तो आप ज्यादा कमाते हैं। तो दुनिया बोले उसके लिए हमें क्या करना है? तो ट्रैक पे रहना है और दुनिया को नहीं बताना है, आपको, आपके लिए, आपके परिवार को बताना है। आज ज्यादातर लोग ऐसी जिद में आ जाते हैं, मैं ये करके दिखाऊंगा, मैं वो करके दिखाऊंगा, लेकिन वो सब गायब हो गए हैं। आपको सिर्फ आपकी लाइफ बेहतर बनाने के लिए, आपके परिवार को बेहतर बनाने के लिए साबित क्या करना है? साबित करना है सक्सेस होना। सक्सेस की कोई डेफिनेशन नहीं है। आपने जितनी स्लाइड देखी उसका हर एक वर्ड्स मिला के होता है सक्सेस। सक्सेस की कोई डेफिनेशन नहीं है। जो इंसान सक्सेस हो जाने के बाद जो बोलता है वो हम लोग सुनते हैं, बोलते हैं ये सक्सेस का डेफिनेशन है। हर एक इंसान के लिए सक्सेस की डेफिनेशन अलग है। कई बार मैं सेमिनार में बोलता हूं कि आप जिस लोकेलिटी में रहते हैं, आपके पास जितना एजुकेशन है, आपका जो फैमिली बैकग्राउंड है, और आज आप जितना अर्न कर रहे हैं उसके साथ आपको कितना पैसा मिलेगा तो अच्छा लगेगा। तो लोग अपनी अपनी सोच के हिसाब से बोलते हैं कि महीने का 20,000 मिलेगा, महीने का 50,000 मिलेगा, कोई बोलेगा महीने का लाख मिलेगा। क्यों? क्योंकि उनका एजुकेशन, उनकी लोकेलिटी, वो जो एनवायरमेंट में रहते हैं, वो उनका एजुकेशन, उनका स्किल के हिसाब से वो बोल रहा है। लेकिन यही सवाल, यही क्वेश्चन हम बड़े बड़े बिजनेसमैन को पूछे, अंबानी साहब को पूछे, अदानी साहब को पूछे, बिरला ग्रुप वाले के ओनर को पूछे, एयरटेल के ओनर को पूछे, तो उनका आंसर क्या होगा? सोचिए। बिल गेट्स को पूछे जो सेकंड में अर्निंग कर रहे हैं, उनको पूछे तो क्या होगा? तो हम लोग हमारी सोच को बदलेंगे तभी सक्सेस मिलेगी। मेन चीज है उसके लिए कमेंट। कमिटमेंट इज ऑलवेज द फर्स्ट चैप्टर इन द बुक ऑफ सक्सेस। मैं ऐसा नहीं कहता हूं कि हर एक चीज के लिए आप कमिटेड हो, लेकिन कोई एक चीज के लिए कमिटमेंट होना जरूरी है। हर एक इंसान कमिटेड है। आप सोचना आपकी लाइफ के बारे में कि स्कूल में आप पढ़ते थे, एग्जाम देने का टाइम 10 बजे था, तब कितने स्टूडेंट 10:30 11 बजे पहुंचे? सब लोग 10 बजे से पहले 10 मिनट पहले पहुंच जाते हैं। लेकिन ये बिजनेस में, सेमिनार में, जहां पे लाइफ बदलने वाली हो, जिंदगी बेहतर होने वाली हो, फैमिली का फ्यूचर अपग्रेड होने वाला हो, वहां पे सेमिनार का टाइम होगा, जूम मीटिंग का टाइम होगा, उसके आधे घंटे बाद एंट्री होगी। मैं कई बार जूम मीटिंग में कभी बोलता नहीं था, लेकिन मैं देखता था कि 8:30 बजे तक 120 लोग हैं और 9 बजे देखो तो 190 लोग हो जाते हैं। अभी लास्ट में आने के बाद, ताली लगाने के बाद क्या फायदा? इंपॉर्टेंट है कमिटमेंट। हमारा कमिटमेंट सक्सेस के लिए क्या है? ई बायोटोरियम करते, इट्स ओके। जूम मीटिंग अटेंड करते हैं, इट्स ओके। सेमिनार अटेंड करते, इट्स ओके। होम मीटिंग करते, इट्स ओके। कई लोगों की मास्टरी होती है होम मीटिंग की, कई लोगों की मास्टरी होती है सेमिनार की, कई लोगों की मास्टरी होती है ग्रुप मीटिंग की, कई लोगों की मास्टरी होती है रिलेशन बिल्डिंग की, कि अपने घर पे बुला के रिलेशन डेवलप करना। तो उसके ऊपर वो कमिटेड है।
तो कमिटमेंट ऐसा नहीं है कि आप सुबह 8 बजे जूम में आ गए और ऐसे लेटे लेटे सुन रहे हैं, वो कमिटमेंट नहीं है। कमिटमेंट है आपने जूम मीटिंग अटेंड किया, उसमें से हर एक वर्ड्स में से हर एक वर्ड्स आपको याद नहीं रहेगा, इट्स ओके, लेकिन 1 घंटे की एक मीटिंग के अंदर का एक वर्ड्स शायद आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंज ला सकता है। ठीक है, तो उसके लिए भी सही बैठना जरूरी है। मैं जूम मीटिंग में जो लेटना हो तो मैं जूम मीटिंग अटेंड नहीं करता। बैठना है, सबके सामने रहना है। कई लोग देखे वो कैमरा ऑन होता है और कहीं घूमते रहते हैं, ऐसे इंपॉर्टेंट नहीं है। आप मूवी देखने जाते हैं तो क्या करते हैं थिएटर में? कमिटेड है, 3 बजे का शो है और आप पहुंचते हैं 4 बजे? नहीं, आप 3 बजे से पहले फैमिली को लेके पहुंच जाते हैं, आजू बाजू के नजरिया देखते हैं, चलो। तो यहाँ पे भी आपको कमिटेड रहना है आपके खुद के प्रति, आपके टीम के प्रति। ठीक है, नेक्स्ट है कमिटमेंट इज द ग्लू दैट बॉन्ड्स यू टू योर गोल्स। कमिटमेंट वो ग्लू है जो आपके गोल को चिपका के रखेगा आपके पास। कमिटमेंट आपने छोड़ दिया तो गोल को भी आपको छोड़ना ही पड़ेगा। आपने कमिटमेंट किसी दुनिया वाले को नहीं किया है, आपने कमिटमेंट किया है अपने आप को। मूवी का डायलॉग होता है ना कि एक बार मैंने कमिटमेंट कर दिया तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। लेकिन यहाँ पे दिक्कत यही है कि लोग कमिटमेंट ही नहीं करते अपने आप को। सबसे पहले जरूरी है कमिटमेंट अपने आप से करना, कमिटमेंट हमारे फैमिली को करना, फिर जब टीम बने तो टीम को भी कमिटमेंट करना कि हम आपके साथ हैं। ज्यादातर नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में, ई बायोटोरियम बिजनेस में देखा है कि लोग कमिटमेंट भूल जाते हैं। हम जिन लोगों को ज्वाइन करते हैं, जो छोड़ दिया तो वो कमिटेड नहीं जीत चुके, लेकिन जो आज भी हमारे साथ काम कर रहे हैं तो हम उनके साथ हैं। तो साथ में रहो। और एक इम्पोर्टेंट चीज ये भी है कि डेडिकेशन इज द आवर्स वी पुट इन व्हेन नोबडी इज वाचिंग। आप जब डेडिकेशन के साथ काम करते हैं ना तो कोई आपको देख नहीं रहा है, लेकिन आपको डेडिकेशन के साथ वर्क करना है। डेडिकेशन के साथ आप वर्क करेंगे तभी आप सक्सेस होंगे। डेडिकेशन एंड कमिटमेंट आर व्हाट ट्रांसफर ड्रीम्स इनटू रियलिटी। क्या है? डेडिकेशन एंड कमिटमेंट्स आर व्हाट ट्रांसफर ड्रीम्स इनटू रियलिटीज। तो डेडिकेशन होगा और कमिटमेंट होगा तो हमारे ड्रीम को हम रियल, जैसे सपनों में ही नहीं। एक नेगेटिव सेंटेंस है और उसको मैं पॉजिटिव बनाता हूँ। दीवार मूवी में ये सेंटेंस था। अमिताभ बच्चन साहब बोलते हैं कि सपने भी समुंदर की लहरों की तरह है, सपने भी समुंदर की लहरों की तरह है, हकीकत की चट्टानों से टकराते ही चूर चूर हो जाते हैं। ये नेगेटिव सेंटेंस अमिताभ बच्चन शशि कपूर को बोलता है, लेकिन उसके बाद का मैं बोलता हूं कि वही लहर जब मोजे का रूप लेती है तो क्या हो जाता है। लहर अपनी जो है उसको आपको मोजे का रूप दिखा के पूरे शहर तक पानी फैल जाता है। वैसे हर एक ड्रीम को अचीव करने के लिए आपको वो मोजे का रूप लेना पड़ेगा। लास्ट में कहूंगा थैंक यू, लेकिन अपना अभी ये जूम मीटिंग कंटिन्यू है और मैं कहूंगा एक छोटी सी स्टोरी से आपको। क्या स्टोरी सुनना चाहते हैं आप? तो मैं आपको एक स्टोरी बताऊंगा। वो स्टोरी है एक दिए की कहानी। सभी लोगों को दिख रहा होगा दिए की कहानी, ठीक है? दिए की कहानी। अपनी जिंदगी में क्या करना है उसके लिए मैं बताता हूं दिए की कहानी। क्या आप सब लोग सुनने के लिए तैयार है? तो सिर्फ आप अपना अपना स्क्रीन के ऊपर हाइट हैंड रेस कीजिए तो मुझे पता चल जाएगा। ओके, चैट बॉक्स में यक्स भी लिख सकते हैं, आई भी लिख सकते हैं, ठीक है? ओके। एक बड़े घर में, सुनना, किसी को स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं। एक बड़े घर में 5 दिए जल रहे थे। एक दिन पहले दिए ने कहा, इतना जलकर भी मेरी रोशनी की लोगों को कदर ही नहीं है।
तो बेहतर यही होगा कि बुझ जाऊं। और वह दिया खुद को व्यर्थ समझकर निराशा की वजह से बुझ गया। किसकी वजह से? निराशा की वजह से बुझ गया। जानते हैं वो दिया कौन सा था? वह था, दिया बुझ गया दिख रहा है स्क्रीन में, उत्साह का प्रतीक दिया। जब इंसान निराश हो जाता है तो उत्साह उसका डाउन हो जाता है। फिर वह देख दूसरा दिया जो शांति का प्रतीक था, कहने लगा मुझे भी बुझ जाना चाहिए। निरंतर शांति की रोशनी देने के बावजूद भी लोग हिंसा कर रहे हैं। निरंतर शांति की बात करते हैं लेकिन लोग हिंसा कर रहे हैं। तो निराशा ने उसे भी बुझा दिया। वो दूसरा दिया भी बुझ गया। और वो दूसरा दिया जो बुझ गया, उत्साह और शांति के दिए बुझने के बाद जो तीसरा दिया हिम्मत का था, वह भी अपनी हिम्मत खो बैठा कि चलो भाई निराशा भी है, शांति भी चली गई है, तो फिर हिम्मत भी टूट गई उसकी और ये तीसरा दिया भी बुझ गया। उत्साह, शांति और अब हिम्मत के न रहने पर चौथे दिए ने भी बुझना ही उचित समझा। ठीक है। और वह चौथा दिया था समृद्धि का प्रतीक। और जब आप निराश हो जाते हैं, आपके उत्साह नहीं होती, आपकी हिम्मत टूट जाती है और आप शांति से जब घर पे बैठ जाते हैं तो समृद्धि भी आपसे दूर चली जाती है और समृद्धि भी नहीं आती है। लेकिन अभी क्या दिख रहा है? सभी दिए बुझने के बाद केवल पांचवा दिया अकेला ही जल रहा था। हालांकि पांचवा दिया सबसे छोटा था, मगर फिर भी वह निरंतर जल रहा था। तब उस घर में घर के वारिस विश्वास नाम के लड़के ने प्रवेश किया। कौन सा? विश्वास, बिलीफ। उसने एंट्री की। उसने देखा कि घर में एक ही दिया जल रहा है। वह खुशी से झूम उठा। चार दिए बुझने की वजह से वह नाराज नहीं हुआ, ये बात समझना। चार दिए नाराज, अरे बुझने के बाद भी वह नाराज नहीं हुआ। वो विश्वास नाम का बालक खुश हुआ, यह सोचकर कि कम से कम एक दिया तो जल रहा है। उसने तुरंत पांचवा दिया उठाया। उसने तुरंत पांचवा दिया उठाया और बाकी के चार दिए फिर से जला दिए। जानते हैं वो पांचवा अनोखा दिया कौन सा था? सब लोग सोचते होंगे। जानते हैं वो पांचवा दिया कौन सा था जो अभी तक जल रहा है, जिसने सभी दियों को जलाया? देख रहे हैं आप, सभी दियों को जलाया। वह पांचवा दिया था उम्मीद का दिया। कौन सा? उम्मीद। जीवन में कभी भी कोई भी दिक्कत आए, कोई भी परेशानी आए, कोई भी ऑब्स्टेकल आए, कोई भी हर्डल्स आए, जो आपके अंदर वो दिया उम्मीद का जल रहा है कि हाँ, इस एज में भी मैं कुछ भी अचीव कर सकता हूं, जो मैं सोचूं वो उम्मीद होगी, तो आपके अंदर एक ऊर्जा वापिस खड़ी होगी और वो आपको जिंदा रखेगी जीवन में कुछ पाने के लिए, अपने परिवार के लिए। क्योंकि एक बार एक बुजुर्ग आदमी पेड़ को पानी दे रहा था, तो कुछ लड़के बच्चे वहां से निकले, चले। उन्होंने कहा कि अंकल आप तो बुजुर्ग हो गए, ये पेड़ जब बड़ा होगा उससे पहले तो आप चले जाएंगे। तो बुजुर्ग ने शांति से स्माइल करते हुए अच्छा आंसर दिया कि जब आज मैं इस एज में हूं, मैंने जितने पेड़ बड़े हुए देखे हैं उसको क्या मैंने पानी दिया था? नहीं, मेरे आगे जो लोग थे उन्होंने पानी दिया था। उसकी वजह से इस संसार में, इस अर्थ पे ये ऑक्सीजन और वो सब कुछ है। मैं चला जाऊंगा लेकिन आज जो मैं पेड़ को पानी दे रहा हूं, कल आप बड़े होंगे, आपके लिए है। तो वो उम्मीद है जो आपके दिए को जलाए रखेगी। तो हमेशा उम्मीद का दिया जलाए रखना, क्योंकि उम्मीद के दिए से ही उत्साह, शांति, हिम्मत और समृद्धि का दिया प्रकाशमान होगा। कभी भी उम्मीद मत खोना। लास्ट आखिरी सांस तक, आखिरी सांस तक इंसान का मूल्यांकन होता है।
आपकी लास्ट सांस जाने वाली हो और आपके घर में कोई ऐसा समाचार लेके आए कि आपके बेटे को या आपकी बेटी को 5 करोड़ की लॉटरी लगी है, आपकी लास्ट आखिरी सांस कैसी हो जाएगी। इसीलिए कभी भी आखिरी सांस तक इंसान का मूल्यांकन होता है। वो भूलना नहीं, उम्मीद को छोड़ना नहीं, उम्मीद हमेशा रखना, अपनी उम्मीद को हकीकत में बदले, क्योंकि उम्मीद होगी तो आप एक ना एक दिन जरूर अचीव करेंगे। उम्मीद एक ऐसी ऊर्जा है, क्या है? उम्मीद एक ऐसी ऊर्जा है जिसे जिंदगी का कोई भी अंधेरा हिस्सा रोशन किया जा सकता है। उम्मीद रखना जरूरी है। उसके लिए मैं लास्ट में एक मैसेज देना चाहता हूं आपको कि बहुत ही अच्छा इंस्पिरेशनल कोट समझो, शायरी समझो, जो समझना है वो आप समझ सकते हैं। वो है, जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा। जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा। जो चल रहा है उसके पांव में छाला होगा। बिना संघर्ष के इंसान चमक नहीं सकता। क्या कहता हूं? बिना संघर्ष के इंसान चमक नहीं सकता यारो। जो जलेगा उसी दिए में उजाला होगा। तो जलना पड़ेगा, उम्मीद के दिए को जलाना पड़ेगा। और आज हम जिस सिस्टम में, जिस बिजनेस में हैं, उसके लिए हमें हमारे खुद के लिए ये दिए को जलाए रखने के लिए भी ये एजुकेशन सिस्टम, ट्रेनिंग, सेमिनार, इवेंट्स, होम मीटिंग, ग्रुप मीटिंग, सब कुछ अटेंड करना जरूरी है। तभी सक्सेस, आपकी सक्सेस क्या है वो आपके हिसाब से है, दूसरे के हिसाब से नहीं है। कोई बंदा बोलेगा कि मुझे महीने का 50,000 मिल जाए तो मैं सक्सेस हूँ, इट्स ओके। कोई बोलेगा मेरे घर पे मर्सिडीज बेंज आ जाए तब मैं अपने आप को सक्सेस समझूंगा, तो उसकी सोच है, उनका सक्सेस का नजरिया है। तो हर एक इंसान के लिए सक्सेस का डेफिनेशन भी अलग है। लेकिन सक्सेस होने के लिए उम्मीद, विश्वास, सब कुछ रखना जरूरी है। विश्वास रखना है अपने आप पे, क्योंकि आप वो इंसान है जिसको भगवान ने बनाया है, खुदा ने बनाया है। खुदा ने हमारे लिए, भगवान ने हमारे लिए हमारे से ज्यादा बेटर सोच के रखा है। लेकिन हम ही उसके ऊपर ब्रेक लगा देते हैं कि ये नहीं मिलेगा, ये नहीं होगा। एक इंसान जो अचीव कर सकता है वो दूसरा इंसान अचीव कर सकता है, लेकिन उस टाइम पे यही ध्यान रखना है कि सक्सेस होने के पाथ पे उसने क्या क्या वर्क किए, क्या क्या ऑब्स्टेकल है, उसको पार करके सक्सेस की पाथ पर चलते रहे। बराबर चलते रहना जरूरी है। कोई कुछ भी तूफान आए, लेकिन तूफान से बाहर निकलेंगे तो सक्सेस मिलेगी। क्योंकि कहते हैं ना कि गुफा में कितना भी अंधेरा हो, किनारे पे रोशनी जरूर होती है। तो हमें अपनी उम्मीद, अपनी बिलीफ, अपनी सिस्टम, अपने सीनियर सागर जोशी सर जो हमारे सीनियर, सबके सीनियर है, क्योंकि कंपनी बनाने वाले वही है, उनकी सिस्टम पे हमें भरोसा करना है। और सक्सेस होके हमें खुद को, हमारे परिवार को और हमारी टीम को भी सपोर्ट करके समाज में एक बड़ा अच्छा काम करना है। बस आज इतना ही आप लोगों ने सुना। मैंने पहली बार ये जूम मीटिंग अटेंड किया है, और अटेंड यानी कंडक्ट किया है। तो उसके लिए आप सभी लोगों का मैं धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद। यस दोस्तों, जोरदार, शानदार, धमाकेदार आज का सेशन था। जो पहली बार में इतनी रोशनी आ सकती है तो आगे क्या होगा वो आप सोच सकते हैं। तो जिसको ये सेशन कैसा लगा वो चैट बॉक्स पर भी लिख सकते हैं, और जो शेयरिंग करना चाहता है वो रेज हैंड भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, रोशन जी ने आज सबके दिल के अंदर जो अंधेरा था उसमें उम्मीद की एक रोशनी जगा दी है। तो जो आपको रोशनी आपके अंदर से जगाई है ऐसा लग रहा है तो चैट बॉक्स पर एक्सीलेंस, वंडरफुल, जोरदार, जबरदस्त, मस्त मस्त मैसेज करके हम एक्नॉलेज कर सकते हैं।
क्योंकि दोस्तों हम रिएक्ट ज्यादा करते हैं, क्रिएट कम करते हैं, क्रिटिसिज्म ज्यादा करते हैं, एक्नॉलेज कम करते हैं। तो हमें एवरी डे अल्बर्ट आइंस्टाइन की तरह 100 लोगों को एक्नॉलेज करना है। तो दोस्तों एक शायरी मुझे हर बार रोशन जी को देखता हूं मैं बताता ही हूँ कि फानुस बनकर जिनकी हिफाजत हवा करे, फानुस बनकर जिनकी हिफाजत हवा करे, वो समा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। तो आज जोरदार जोरदार। जबरदस्त सेशन था। यस, तेजस भाई भी कुछ कहना चाहते हैं। यस, वेलकम सर। यस यस रोशन भाई, बहुत जबरदस्त सेशन आपने लिया है, थैंक यू सो मच। और हम चाहेंगे कि ऐसे रेगुलर आपके सेशन और आपका ज्ञान लोगों को मिले और हम मिलके कुछ अच्छा लोगों के जीवन में कर पाए। ये बहुत ही जबरदस्त सेशन और आपने आज बहुत जबरदस्त शुरुआत किया है। वाकई में मैंने पूरा सेशन अटेंड किया, एक्सलेंट सेशन था। कुछ फोटो मैंने शेयर भी किए, काफी आपने मेमोरीज हमारी भी रखी है आपके पास। जोरदार जोरदार। थैंक यू सर जी। थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू। यस, आगे उर्मिल यस जी। भरत भाई। Admit करिए ना। यस, हमारे साथ में यहाँ पर बातें हम करेंगे। पर आज का सेशन वाकई में जो स्टोरी दी है कि बताई, बहुत जबरदस्त स्टोरी थी और वाकई में वो स्टोरी से हमको कुछ सीखने को मिला। तो यहाँ पर ज्यादा समय नहीं लूंगा, पर सभी लोगों को बारी बारी हम एक मौका देंगे और सभी को लोगों को शॉर्ट में एक मैसेज देना है। तो यह मैं पंकज जी को वेलकम करूंगा। यस पंकज जी, पंकज जी मेरी आवाज आ रही है? यहाँ हमारे साथ में ज्योति मैडम है, उनको वेलकम करता हूं मैं। हेलो, नमस्ते सर, मेरी आवाज आ रही है? यस अरे जोरदार आ रही है मैडम। यस सर, नमस्ते सर। और आज का सेशन वाकई में बहुत ही शानदार रहा और सर ने बहुत ही बारीक तरीके से जो उम्मीद के ऊपर आज हम अपनी टीम को एक उम्मीद कि जब उर्मिल सर, तेजस सर करोड़पति बन सकते हैं तो हम भी अपने टीम और टीम वर्क से लगातार लगे रहेंगे तो करोड़पति भी बनेंगे और एक बहुत बड़ा नेटवर्क खड़ा करेंगे। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। यहाँ हमारे साथ में विनय जी है। यस, बहुत सबको नमस्कार। मैं विनय शर्मा और आज का सेशन वाकई में सर बहुत ही जबरदस्त था। सर ने जो पूरी चीजें बताई कि हमें सिर्फ सामने वाले लोगों को करोड़पति बनना है ये देखते हैं, लेकिन उन्होंने क्या क्या चीजें फॉलो की है वो चीजें नहीं देखते। तो उन चीजों को अप्लाई करेंगे और आज का सेशन हर एक पॉइंट, हर एक वर्ड सीखने के लिए था और बहुत ही शानदार रहा। और सर को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। यहाँ सतीश कुमार जी है, उनको वेलकम किया है मैंने। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू टू ऑक्सटो टीम, जो आप इतनी अच्छी ट्रेनिंग हमें मिल रही है। एक्चुअली में रोशन के पटेल सर ने आज बहुत अच्छा सेशन दिया है। उम्मीद एक ऐसी ऊर्जा है जिससे जिंदगी का कोई भी अंधेरा हिस्सा रोशन किया जा सकता है। ये बिल्कुल परफेक्ट बात है। और नेटवर्क मार्केटिंग में एक्चुअली में क्योंकि यहाँ हमारा कुछ लगता नहीं है, तो यहाँ सिर्फ हमें एक चीज उम्मीद रहती है जिसके सहारे हम चलते हैं। क्योंकि जब आदमी का लग जाता है कुछ तो उसका सबकॉन्शियस माइंड को ये पता रहता है कि हाँ आपका कुछ लगा हुआ, तो वो करता रहता है उस वजह से। लेकिन यहाँ सिर्फ और सिर्फ एक उम्मीद रहती है हमें जिसके सहारे हम चलते हैं। तो बड़ा अच्छा सेशन रहा। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। रफीक जी हमारे साथ में है। गुड मॉर्निंग सर, एवरीबॉडी गुड मॉर्निंग। इंशाल्लाह सब खैरियत है रफीक भाई। अल्हम्दुलिल्लाह, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रिया और सैल्यूट है आपको सर कि आपने ये जो उम्मीद का दिया जलाने की जो बात सारी बताई कि भाई उम्मीद एक ऐसी ऊर्जा है जिससे जिंदगी का कोई भी अंधेरा जो है वो रोशन हो सकता है। लेकिन इंसान को अपने आप पे कॉन्फिडेंस होना जरूरी है, क्योंकि अपने आप से जो नहीं होता तो फिर वो कुछ भी नहीं कर सकता। जैसे आपने बताया कि भाई यहाँ भावनगर से जाना है तो फिर अहमदाबाद आएगा, फिर भरूच आएगा, फिर बड़ौदा आएगा, ऐसे तो हर स्टेशन पे कहीं रुकना नहीं है।
इस तरीके से, तो बहुत कामयाब हो गया। आपने बहुत तहे दिल से अपने सारी बात बताई, और सारे के सारे जितने भी अभी पार्टिसिपेट है उन तमाम को जो है तहे दिल से अंदर उतारनी है और उसके ऊपर अमल करना है। सिर्फ बातें ही सुननी है ऐसा नहीं है, सिर्फ सुनते सुनते इंसान सुन्न हो जाता है लेकिन अंदर नहीं आता, तब जाके बात बिगड़ जाती है। तो हमें तो ये ई बायोटोरियम अव्वल नंबर की जो है कंपनी, अव्वल नंबर का सारा प्रोडक्ट, तो फिर हमें किस बात से वो करना है। मैं तो हर तरह से इसी बात की कोशिश करता हूँ, करोड़पति तो बनना ही बनना है, वो तो मुकद्दर की बात है, लेकिन इतना लोगों तक पहुंचाना है कि लोग सारे के सारे हेल्दी हो जावे और हेल्थ वेल्थ और हैप्पीनेस मिल जावे। थैंक यू रोशन सर जी, आपको तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू रफीक जी। यहाँ स्वाति जी हमारे साथ में है। गुड हेल्थ मॉर्निंग। मिस्टर यस रोशन पटेल सर का आज बहुत बहुत शुक्रिया। एक्सीलेंट एक्सीलेंट एक्सीलेंट, क्योंकि सर ने जो बोला संभावनाओं की दुनिया में आपका स्वागत है, वो पहला इतना इंस्पायर था कि हाँ, यही बायोटेरियम से हमें जो भी अचीव करना है वो सारी संभावना यहाँ पर पड़ी है। तो जो हमारा जो ट्रैक वाली बात बताई कि इंजन है, तो आप लोग सब जो है वो ग्रेट लीडर हो, तभी हमें इतना इंस्पायरेशन मिल रहा है। और भरत सर, उर्मिल सर और रोशन सर का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना, जो कि इतना कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है हमारे, उम्मीद का दिया हमारे में जल चुका है और ड्रीम्स हमारे रियलिटी में होंगे होंगे होंगे, इतना कॉन्फिडेंस है मुझे। इस सेशन से बहुत ही कॉन्फिडेंस बढ़ा है मेरा। तो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू डॉक्टर थैंक यू सागर जोशी सर। थैंक यू स्वाति जी। यहाँ पर मंसूर जी है, उनको वेलकम करता हूँ मैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आज का सेशन रोशन साहब का जबरदस्त था। जैसा उनका नाम है रोशन सर, वैसे उनके विचार है, उनका बोलने का हर बात में भी रोशन ही रोशनी है और खुद में भी रोशनी है और सामने वालों को भी रोशन जगा रहे हैं। बहुत अच्छा सेशन था, हर बात भी अच्छी थी। उनका पहला सेंटेंस जो था, जितना लर्न करोगे उतना अर्न करोगे, बहुत अच्छा लगा मेरे को। थैंक्स ए लॉट सर, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। डॉक्टर जलील जी है हमारे साथ में, उनको वेलकम करता हूँ मैं। थैंक यू सर। आवाज आ रही सर? सर जोरदार आ रही है सर। आज पहले तो आपका शुक्रिया अदा करूंगा, हैदराबाद से डॉक्टर जलील, और उर्मिल सर का शुक्रिया अदा करूंगा। इस रोशनी के चांद को आपने अब तक कहाँ छुपा के रखा था? इस रोशनी के चांद को आप अब तक कहाँ छुपा के रखा था? हम अंधेरे में भटक रहे थे, आज इसने अपने जो दिया जलाया, एक से नहीं 5-5 दिले जो जलाए, उससे हम लोग आज पॉजिटिव रहे। आने वाले दुनिया में सिर्फ पॉजिटिव एनर्जी लगाएंगे, एक दुनिया से सारे दुनिया के देव को जलाएंगे हमारे सागर जोशी साहब के साथ। और ये एक्टिव एनर्जी जो मैसेज है हम सारे लोगों तक लेके जाएंगे। और आपका शुक्रिया अदा करता हूँ साहब। चांदनी रात में चांद कहाँ खो गया था पता नहीं था, आज मालूम हुआ दिन के रोशनी में भी आपका चांद जाग उठा है। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर जलील जी। यहाँ राम अवतार जी हमारे साथ में है। सर जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपका धन्यवाद, भी धन्यवाद। सर रोशन जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं राम अवतार भारद्वाज पलवल हरियाणा से सर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और सर को हमने पहली बार सुना और सर ने उन्होंने ऐसा सेशन दिया वंडरफुल, उन्होंने अपना हमें फैन बना लिया। एक एक पॉइंट सर ने, कौन सा पॉइंट नहीं दिया हमें, सारी सिस्टम की बातें करी, उम्मीद की बात करी, विश्वास की बात, खुद से विश्वास करने की बात करी। तो सर एक एक पॉइंट आपका गजब रहा, वंडरफुल। नमस्कार जी। थैंक यू सर। यस, हमारे साथ में जेटल जी है, उनको वेलकम करता हूं मैं। यस जेटल जी। आज का सेशन रियली सर अमेजिंग था और हमें अपने ऊपर ही काम करना है और अपने सपनों को पूरा करना है। तो हमें जो चाहिए वो सोचना पड़ेगा और उस पर काम करना पड़ेगा, तभी हमें मिल सकता है। और मैं मेरी टीम में भी अभी हेल्प कर रही हूँ, जिसे मुझे आगे ले जाना है। गुड। तभी मैं भी सक्सेस हो सकती हूँ। तो थैंक यू उर्मिल सर और थैंक यू सर और थैंक्स टू भरूच टीम, ऑक्सफोर्ड टीम। काफी टाइम के बाद मैं शेयरिंग में आई हूँ, तो थैंक यू सो मच। धन्यवाद। यहाँ नीलेश जी हमारे साथ में है।
यस, मैं नीलेश भरोड़िया फ्रॉम सूरत गुजरात से। यहाँ पे रोशन पटेल जी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा, क्योंकि उसने पहले ही मैच में मानो ट्रिपल सेंचुरी मार दी। ऐसा धमाकेदार उसने सेशन लिया। उसकी जो बातें मुझे अच्छी लगी कि ट्रेन में आप अहमदाबाद से बैठेंगे तो मुंबई पहुंचेंगे, मगर ट्रैक पे रहना चाहिए, ट्रैक से इधर उधर नहीं जाना चाहिए, तो ट्रैक पर रहना जरूरी है। और जो दीपक की बात बताई कि एक दीपक जो उम्मीद का बाकी था, उसके वही से 5 दीपक भी चल सकते हैं। तो उम्मीद हमको छोड़नी नहीं है, उम्मीद हमें बनाए रखनी है। ये जो सर ने सिखाया वो सभी हमें अप्लाई, हमारी टीम और हम खुद पे भी अप्लाई करना है और हमारी टीम को भी करना है। तो थैंक यू रोशन सर, आप आगे से सेशन लेते रहिए। बहुत जोरदार सेशन लिया आपने। थैंक यू सर। ओके, यस, धन्यवाद। थैंक यू नीलेश जी। यहाँ हमारे साथ में निमिषा जी है। हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ निमिषा पटेल, मैं धोलका से ही हूँ। आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि जो रोशन भाई ने प्लान लिया वो मेरे लीडर है। लीडर तो है लेकिन मेरे भैया जैसे हैं। उन्होंने बहुत कुछ नया सिखाया कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। चाहे रास्ते में आंधी आए, तूफान आए, आप अपने रास्ते पर चलते रहो तो एक दिन आप मंजिल पर जरूर पहुंच जाएंगे। और दूसरा, जो आरती भाभी ने 1 करोड़ का चेक दिखा, तो मुझे भी ऐसा लगा कि मैं भी एक इस बिजनेस की वजह से 1 करोड़ रुपीस कमा सकती हूँ। ऐसा मुझे बिलीफ लेवल बढ़ गया। तो धन्यवाद रोशन भाई, धन्यवाद। धन्यवाद। यहाँ हमारे साथ में भानु भाई है। यस, नमस्कार रोशन सर, बहुत जोरदार, जबरदस्त, मस्त मस्त, बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिया आपने। और आज ये मुझे को आपकी जो जो बात कमिटमेंट मेरे को छू गई, वो कमिटमेंट वाली बात थी। अगर बिजनेस में आगे बढ़ना है, बहुत गहरी बात है। अगर समझने वाले समझ जाए तो अच्छी बात है। अगर हमको आगे बढ़ना है तो कमिटमेंट के साथ हम काम करेंगे तो ही बढ़ पाएंगे। और हमारा उम्मीद का दिया हमको हमेशा जगाए रखना है। धन्यवाद, धन्यवाद रोशन सर, धन्यवाद, शुक्रिया। गोपाल सिंह जी हमारे साथ में है। गुड मॉर्निंग सर, नेपाल सिंह गुड मॉर्निंग। पलवल से, डिस्ट्रिक्ट पलवल से। और रोशन सर ने आज बहुत ही बेहतरीन तरीका से एक एक शब्द जो बताया है, हमें चलना है मिलके, अपने लक्ष्य को नहीं भूलना है। और वही लक्ष्य हमें अपनी टीम को भी बताना है कि भैया हम जब हमारे सीनियर इतना इतना कमा सकते हैं तो हम भी कमा सकते हैं। हम काम कोई भी कर रहे हो, कोई दिक्कत ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हम जिस प्लेटफॉर्म पे हम चले हैं अपनी टीम को लेकर, तो हम उस पर सक्सेस ज्यादा ज्यादा दिलाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। अनिल कुमार जी हमारे साथ में है। सर, नाम अनिल खंडेलवाल अलवर से। मुझे मौका दिया बोलने का, बहुत ही थैंक यू, धन्यवाद। आज का सेशन बहुत ही शानदार रहा। खुद के अंदर यदि उम्मीद की किरण है तो हम लाखों लोगों को उम्मीद दे सकते हैं। और हमें जो है सफलता के सिद्धांतों को अपनाना होगा। और जो इन्होंने बताया, उम्मीद की खुद के अंदर जो है सब कुछ खुद में ही सुधार करना है। खुद में यदि उम्मीद है, कुछ कर गुजरने की इच्छा है, तो सब कुछ संभव है। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू। यहाँ बीना जी है, उनको वेलकम करता हूँ मैं। सर गुड मॉर्निंग रोशन सर। गुड मॉर्निंग। आज का सेशन वाकई में जोरदार रहा सर, सुपर से भी ऊपर रहा। और ये स्टोरी के माध्यम से बहुत कुछ सीखने को मिला। आज जो हमारे दिल के अंदर थोड़ा अंधेरा था ना, वो भी आज आपने रोशन कर दिया, वो भी अंधेरा दूर हो गया। और आपने जो बात बताई ना कि 5 दियों में से उम्मीद का दिया निरंतर जलना चाहिए। अगर वो उम्मीद का दिया जलता है तो 4 दियों को वापस जलना ही होगा। और उम्मीद के साथ साथ में हमें सिस्टम के ट्रैक पर चलना है। अगर सिस्टम के ट्रैक के साथ चलेंगे ना तो सक्सेस के मिशन पर हम अवश्य पहुंचेंगे, डेफिनेटली। तो बहुत धन्यवाद सर आपका, दिल से धन्यवाद। यहाँ राजू जी है हमारे साथ में। गुड मॉर्निंग सर, मैं नैनीताल उत्तराखंड से। और काफी अच्छा लगा, पहली बार सेशन अटेंड किया। और एक ही चीज समझ में आई कि अपने अंदर उम्मीद हमेशा जगाए रखनी है। उम्मीद अगर हमारे अंदर जिंदा होगी तो बड़े से बड़ा अंधकार हमारे जीवन का आसानी से जा सकता है। उम्मीद रखनी है, लगातार अपनी कोशिश जारी रखनी है। और पॉजिटिव नेगेटिविटी आती रहेगी, बस अपनी कोशिश जारी रखेंगे तो सफलता एक दिन पक्का मिलेगी। थैंक यू वेरी मच। सुबह सुबह एक नई एनर्जी दे दी। यहाँ हमारे साथ में ज्योत्सना बेन है। यस, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। रोशन भाई ने रोशन कर दिया जूम ઉપર। કેમ કે ક્યાંય પણ રૂબરૂ માં મળ્યો અને તમે જૂમ ઉપર લો એનો બહુ બેનિફિટ हिंदी में। तो जिस लोगों ने पहली बार सुना इनको तो
पता ही है कि उम्मीद तो छेल्ला श्वास तक उम्मीद तो रखते ही है। तो इसके लिए दिए के तरीके से जे नॉलेज दिया, इसके लिए बहुत रोशन भाई का धन्यवाद। क्योंकि जिस ट्रेन में बैठते हैं, ये ट्रेन पूरी जहाँ पे आपका उम्मीद है वहां पे चले जाओगे तो आप सक्सेसफुल होगे। तो इसीलिए रोशन भाई ने हम रूबरू में तो सुनते हैं, लेकिन जूम ऊपर आज पहली बार सुना। बहुत एकदम बढ़िया ट्रेनिंग ली, बार बार लो ऐसा। धन्यवाद। वारंवार मीटिंग लो। ओके, थैंक यू थैंक यू। यहाँ ईश्वर जी हमारे साथ में है। जय श्री कृष्णा सर, सभी साथियों को गुड जय श्री मॉर्निंग। कृष्ण। मैं ईश्वर जहांगीर बाड़वे राजस्थान से सर, बॉर्डर पाकिस्तान के। और आज का सेशन बहुत ही रोशन सर ने बहुत ही शानदार लिया। जितने भी कंफ्यूजन होते हैं सारे कंफ्यूजन क्लियर हो गए हैं और अपना जो ट्रैक है उसी ट्रैक के ऊपर चलेंगे तो सर कामयाबी जरूर मिलेगी अपने को। और सर ने जो दीपक का उदाहरण दिया है तो दीपक बिल्कुल सर अपने अंदर ही जब तक एनर्जी नहीं रहेगी, अपन खुद नहीं सोचेंगे तब तक सर सक्सेस भी नहीं हो पाते हैं। तो बहुत ही दिए का भी बहुत ही उदाहरण बहुत बढ़िया रहा सर। बहुत बहुत धन्यवाद रोशन सर का। थैंक यू। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। यहाँ हमारे साथ में मुकेश जी है। यस सर, थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। थैंक यू। ये हमें मौका देने के लिए खूब खूब आभार। थैंक यू सो मच। आपकी जो सर ये सेशन से एक सीख मिला है कि जो उम्मीदें टूट रही थी वो हमें एक जोश बन के रह जाएगी और टीम में भी अच्छी तरह से काम करके प्रॉस्पेरिटी के मार्ग पर आगे। थैंक्स फॉर सपोर्ट। थैंक यू। रंजीत राम जी है हमारे साथ में, उनको वेलकम करता हूँ मैं। थैंक यू सर, थैंक यू भरत जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया दो शब्द रखने के लिए मुझे मौका दिया। और बहुत ही जबरदस्त आज रोशन जी का सेशन, उन्होंने हमारे जीवन में भी रोशनी खिला दी। यही जीवन के सफल जीवन के 5 मूल मंत्र है। इन्हीं मंत्रों से लोगों ने जीवन में सफलता पाई है। इन्हीं मंत्रों को अपने जीवन में आत्मसात करना है और इन्हीं मूल मंत्रों पे चलना है। जय हिंद। जय हिंद। नंदलाल साहू जी हमारे साथ में है। एक बात यही बताना चाहता था, इन्होंने जो बताया उसकी वजह से बोल सकता हूँ। यस। हाँ, तो जो बोलते हैं ना, तो नेटवर्क मार्केटिंग में जो उम्मीद की बात करते हैं ना, तो एक दिन ऐसा आएगा कि आपका बिजनेस स्लो होगा, कई टीम पार्टनर्स वर्क करना शायद छोड़ भी दे, लेकिन आपको ऐसा लगेगा कि मुझे वर्क अब नहीं करना चाहिए। आपके बॉडी के हर एक सेल्स बोलेंगे कि अभी मुझे छोड़ देना चाहिए, लेकिन उस वक्त भी आपके अंदर जो उम्मीद होगी कि मैं 100% इसमें जो अचीव करना है वो करूं और उसके ऊपर डेडिकेशन के साथ, कमिटमेंट के साथ वर्क करता रहूं, तो 100% आपका भी ऐसी ही स्क्रीन के ऊपर उर्मिल सर और तेजस सर के जैसा 1 करोड़ के ऊपर का चेक होगा। थैंक यू। थैंक यू। यहाँ नंदलाल साहू जी है हमारे साथ में। नमस्कार सर, मैं नंदलाल साहू रायपुर छत्तीसगढ़ से। रोशन सर का जो आज का सेशन है बहुत बेहतरीन रहा। ये तो धमाल कर दिया पहले ही सेशन में, इतना अच्छा सेशन दिया। जो दिए की कहानी के ऊपर जो बताया, चारों दिया बुझ गया। और लेकिन एक उम्मीद को जो दिया है वो जलता रहे। उम्मीद को कभी नहीं बुझाना है, उम्मीद के दिया को जलाते रहना है, तो ऑटोमेटिक 4 दिया ऐसे ही जल जाएगा। और हमें इसी उम्मीद के साथ काम करते रहना है और तभी हमारा जो काम है सफलता मिलेगी हमें। और हमें सफलता पाने के लिए उम्मीद जताए रखना है, कभी काम को पीछे मुड़ के नहीं देखना है, आगे चलते रहना है, तभी हम कामयाब होगा। और मेरा सभी को मेरा नमस्कार। और रोशन सर को बार बार धन्यवाद देना चाहूंगा कि जो ऐसा इतना अच्छा सेशन पहली बार में लिया, मैं उसके धन्यवाद और नमन करता हूँ। बार बार नमन है मेरा। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू नंदलाल जी। यहाँ हमारे साथ में जयसुख भाई है। नमस्कार। 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 यह जोरदार जोरदार। हाँ, सभी दोस्तों को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। अभी रोशन भाई को हम लोग 10 साल से साथ में काम कर रहे हैं, लेकिन ये पहली बार सुना उनको जूम पे। तो शानदार रहा, जबरदस्त, ऊपर से ऊपर रहा। और आगे भी
हम लोगों ने बहुत मेहनत की, तब जो रोशन भाई जूम पे आए, उर्विल भाई, हम सब लोगों ने बहुत समझाया, तो बहुत लोगों को इससे फायदा मिलता है, क्योंकि जूम पे हम लोग राजस्थान, एमपी, यूपी नहीं पहुंच सकते डायरेक्टली, बेंगलोर, लेकिन जूम के माध्यम से हम डायरेक्टली इससे कनेक्ट हो सकते हैं और हमारा जो मैसेज देना है वो दे सकते हैं। रोशन भाई ने लाइफ लर्निंग लेसन लिया है, अब तक हम लोगों ने सेमिनार में, ट्रेनिंग में देखा है, लेकिन आज का रियली सुपर से ऊपर था। सब लोगों की ओर से मैं रोशन सर का भी धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू सर, आपकी वजह से हम हैं। थैंक यू, थैंक यू। यहाँ हमारे साथ में जोशी अंकिता जी है, उनको वेलकम करता हूँ मैं। यस अंकिता जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। का सेशन बहुत अच्छा लगा। रोशन सर बार बार आप आए, उम्मीद करते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। यस चंद्रा मोहन जी है हमारे साथ में। नमस्कार सर। नमस्कार सर नमस्कार। नमस्कार सर, मैं हेल्थ जो करता हूँ और सर ने अब तक बहुत अच्छा बताया। मेरा रोज एनर्जी पावर हो जाता है कि मैं हॉस्पिटल के डायरेक्टर को अपना प्रोडक्ट दे दिया, जो हॉस्पिटल के जो मालिक है उसको भी अपना सरप्राइज, इतना एनर्जी स्टोर हो जाता है और इतना पावर आ जाता है मीटिंग से, और हॉस्पिटल डायरेक्टर को अपना प्रोडक्ट में दे दिया, बोली सर इसमें सोइए और इसमें इसका फायदा होगा तो आगे और लोगों तक पहुंचाना। सर धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। यहाँ राजेंद्र जी है हमारे साथ में। यस राजेंद्र जी। हमारे साथ में इष्क पटेल जी है, उनको वेलकम करता हूं मैं। यशवंत जी को वेलकम करता हूं मैं। मेरी आवाज आ रही है? यस यस। तो ये अनम्यूट क्यों नहीं हो रहे हैं? यशवंत जी को मैं वेलकम करता हूं। हमारे साथ में जागृति बहन है, उनको वेलकम करता हूं मैं। फ्रंट भेजा है मैंने। यस थैंक यू मौका देने के लिए सर मुझे। और आज का रोशन भाई का वो बहुत अच्छा सेशन था। उन्होंने जो हमें वो दरिये के मोजा का जो दृष्टांत दिया वो भी बहुत अच्छा था। और 5 दिए वाला स्टोरी बताया। उस स्टोरी में उन्होंने बताया कि हिम्मत, शांति, और तीसरा मैं भूल गई हूँ, और चौथा दिया है 5 दिए हिम्मत, शांति और निराशा, भूल गई। It's okay. और उम्मीद का दिया जो जलता रहे ने, तो ये सब दिए वापिस जलने लगते हैं। तो विश्वास नाम का एक लड़का आया और उसने देखा कि एक दिया, 4 दिए बुझ गए और एक ही दिया जल रहा है। तो एक दिए को एक दिया हाथ में लेकर उसने वो 4 दिए वापिस जला दिए। तो इसी तरह हमें भी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, और उम्मीद के साथ हमें जो मंजिल पानी है वो मंजिल पाकर ही हमें रहना है। और वो भी दरिया का मोजा का भी दृष्टांत बहुत अच्छा था। और फिर वापिस वो ट्रैक वाला था ना कि हमें बम्बई पहुंचना है, तो हम छोटे छोटे स्टेशन पे रुक जाएंगे तो बम्बई कभी नहीं पहुंच सकेंगे। वो भी बहुत अच्छा था। तो बहुत धन्यवाद सर, धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। लक्ष्मी बहन हमारे साथ में है। गुड मॉर्निंग रोशन सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। केम छो? एकदम बढ़िया है। बहुत अच्छा रहा आज का सेशन। आज तो 5 दिए की स्टोरी सुना के मुझे वो याद आया। मैं हर बार पंच तत्व के ऊपर लेती रहती हूँ।
तो उसी को जोड़ दिया आपने भी। 5 तत्व से जैसे 5 एलिमेंट है ना, हमारा बॉडी बना है, तो उसी की तरह से जो ये 5 थॉट्स के ऊपर आपने बताया, 5 दिए, उसमें से सबसे बेस्ट में बेस्ट है उम्मीद का दिया। तो बहुत वंडरफुल सेशन रहा। ऐसे तो आप बोल ही नहीं सकते हो कि आप फर्स्ट टाइम हो कहीं पे भी, कोई भी प्लेटफॉर्म पे। आप एवर ग्रीन हो और हर सेल्स में पॉजिटिविटी है और वही पॉजिटिविटी सब तक पहुंचती है। सेशन सब सही में बहुत अच्छा रहा। थैंक यू, थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। ये हमारे साथ में प्रमोद जी है। सर नमस्कार। सभी सीनियर लीडर्स को मेरा दिल से धन्यवाद। और सर ने जो आज, मैं एक्चुअल में दूसरे फोन से मीटिंग ले रहा था आज, तो वाइफ कई दिन से मुझे बोल रही थी कि मुझे भी सेशन लेना है। मैं कहा तुम अपने फोन से सेशन लो, मैं उससे ही सुनूंगा। तो सर ने एक एक पॉइंट के ऊपर जो वर्क किया है, बताया है, और बहुत तैयारी के साथ सर आए थे। तो मुझे लगता है कि अगर हम थोड़ा थोड़ा भी, अगर 10% भी सर की बात फॉलो कर लेना, तो शायद हमें कभी भी पीछे मुड़ के देखना नहीं पड़ेगा। और मैं सर को सल्यूट करता हूं कि सर बार बार सेशन में आए और कुछ ना कुछ अलग से टॉपिक लेके आए। तो थैंक यू सर, आपका शुक्रिया। और भारत सर, आपने मुझे याद किया, थैंक यू सर, शुक्रिया। थैंक यू। यह माया जी है हमारे साथ में, शायद निकल गए। यहाँ राम सिंह जी है, उनको वेलकम करता हूं मैं। नमस्कार सर, मेरा नाम राम सिंह मीना, जयपुर से। आज रोशन सर जी ने बहुत ही बढ़िया रोशनी की आज, और इनका बहुत बहुत धन्यवाद। इनको दोबारा से भी बुलाया जाए सर सेशन में। धन्यवाद सर, धन्यवाद। अभी ये धन्यवाद। जोरदार सॉन्ग सुनते हैं, उम्मीद यानी कि आशा, उस पर ही है। तो आप सुनने के लिए तैयार हो तो चैट बॉक्स पर आई लिख सकते हैं। आशा आशा बंद कर दो। आशा है कुछ पाने की, आशा है कुछ पाने की, तूफानों को चीर के। तो दोस्तों ये सॉन्ग मेरा फेवरेट सॉन्ग है, और अभी थोड़ी देर में जय जी प्ले कर रहे हैं। तो ये सॉन्ग पर आप अपनी लाइफ सबको देखनी है, और जब भी आपके अंदर निराशा आई, तब आपने उत्साह के कौन से दीप को जलाया, वो आपको मेडिटेशन भी करना है कि जब जब निराशा के ऊपर आपने आशा से विजय पाई, वो पूरा सीन आपको देखना है ये सॉन्ग सुनते सुनते। तो सभी लोग गहरी सांस लेंगे, और गहरी सांस, पूरा आपका ध्यान विचार शून्य हो जाइए, पूरा ध्यान आपकी सांस पर रहना चाहिए। आपकी वाइफ की मम्मी की बात मैं नहीं कर रहा हूं, मैं जो सांस ले रहे हैं उनकी बात कर रहा हूं। यस, तो सभी लोग वहां ध्यान रखेंगे, और आप आपका बचपन देखेंगे, बचपन से आज तक जब जब आपको निराशा आई, तब तक वो निराशा के बादल आपके आशा के किरण से कैसे दूर कर दिए। दोस्तों हम सूरज तो नहीं बन पाएंगे, मगर दीपक बनकर